हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। आज इस वीडियो में आपको जर्नल के थर्ड पार्ट में आपको ट्रेंड एंट्रीज कराई जाएगी। इसके पिछले दो वीडियोस आप जरूर देखना, क्योंकि इससे ही आपकी कंटिन्यूटी बन पाएगी। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देखोगे तो पिछले जो दो टॉपिक्स में मैंने आपको बेसिक रूल्स और जर्नल एंट्रीज करवाई हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो पिछले दो वीडियोस में फर्स्ट में मैंने रूल्स वगैरह को एक्सप्लेन किया था, सेकंड में हमने 10 जर्नल एंट्रीज करी थी। तो उसके 10 अगली वाली एंट्री में आप आज को करूँगा। अगर ये 20 एंट्रीज आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट एंट्रीज borrowed 20,000 फ्रॉम सिंगानिया। सो सिंगानिया कोई पर्सन है जहां से हमने लोन लिया, borrowed मीन लोन। तो हमारे पास कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू सिंघानिया, क्योंकि सिंघानिया गिवर है, टू सिंघानिया को हम क्रेडिट करेंगे, सिंघानिया लोन अकाउंट, राइट। अब हम उसको किसी पर्सन को, जैसे शमशेर सिंह है तो उसको हम लोन दे रहे हैं, लोन टू शमशेर सिंह, राइट। अब इस केस में हमसे कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे 20,000। रिसीवर कौन है? शमशेर सिंह, लोन टू शमशेर सिंह। अगर हम वैसे ही उसको पैसे देते तो हम लिखते शमशेर सिंह अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि ये लोन है तो इसमें वर्ड ऐड करेंगे लोन टू शमशेर सिंह। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड, लास्ट ईयर की सैलरी जो लास्ट ईयर हमने पे नहीं करी किसी स्टाफ को, एम्प्लॉय को, किसी को भी, तो उसे हम बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब हम इस साल पे कर रहे हैं, इस साल मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में सपोज हम कैश दे रहे हैं तो लिखेंगे टू कैश, क्योंकि कैश हमसे जा रहा है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग वर्ड हम यूज करते हैं जब लास्ट ईयर की सैलरी हमने भी पे करी इस साल में। नेक्स्ट, रेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड। अब अगले साल का रेंट हमें एडवांस मिल गया, इस साल ही मिल गया, जो हमें नेक्स्ट ईयर मिलना था, ठीक है। हमें कैश आ रहा है तो हम कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एडवांस को हम क्या लिखते हैं, पूरी टर्म होती है इसकी, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये एडवांस रेंट कर लो, एक ही बात है, बट जनरली वी यूज द वर्ड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट, गिव अवे एज चैरिटी। अब हम दान किया, किसी को डोनेशन दी, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 एंड कैश 2,100। जब हम चैरिटी डोनेट करते हैं, कुछ दान देते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंसेस हमेशा क्या होती हैं? डेबिट। रूल्स क्या पढ़ा था हमने? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चैरिटी को डेबिट। हमसे क्या चाह रहा है? गुड्स चाह रही हैं। गुड्स की जगह हम वर्ड यूज करते हैं परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट। हम गुड्स भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली यू यूज द वर्ड परचेजेस। कैश हमसे जा रहा है, डोनेट करें हम 2,100, तो उसका आ जाएगा टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, टू कैश आ जाएगा 2,100। नेक्स्ट एंट्री है 16, goods destroyed by accident 50,000, insurance company admitted the claim for 26,000। हमारा लॉस कितना हुआ टोटल? 50,000 का। गुड्स हमसे कितनी जा रही हैं? 50,000 की गुड्स, यानी परचेजेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू परचेजेस आएगा यहाँ पे 50,000। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको 26,000 देंगे, उन्होंने क्लेम एडमिट कर लिया कि दे विल पे, तो वो हमारी डेटर बन गई, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 26,000। अब 50,000 में से 26 तो हमको मिल जाएगा, तो जो 24,000 है वो हमारा क्या होगा? लॉस। वो हम लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट। अगर कोई फायर हो तो फायर लिख देंगे, थेफ्ट हो तो लॉस बाय थेफ्ट लिख देंगे, जो भी होगा हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री नंबर 17। ये मैं आपको 17 से लेके 20 तक स्क्रीन पे कर रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। तो ये 17 एंट्री है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये ध्यान रखना कि आपने अपने ऑफिस में से पैसे निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं? हम बैंक से निकाल रहे हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और किस यूज के लिए? ये पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज ड्राइंग्स, ठीक है। तो अब जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो हम वो यूज करेंगे वो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है? बैंक, टू बैंक अकाउंट, बैंक गिवर, राइट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये बैंक आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर्सनल यूज है, यहाँ ऑफिस यूज है, ये बहुत ध्यान रखना आपको।
ऑफिस यूज है तो यू वुड यूज द वर्ड कैश। अगर पर्सनल यूज के लिए किया गया तो ड्राइंग्स, ये ध्यान रखना है। विड्रॉ कहां से कर रहे हैं? बैंक से, तो टू बैंक, यहां भी टू बैंक है, यहां भी टू बैंक आएगा। बस ये ध्यान रखना है दोनों एंट्रीज में। नेक्स्ट एंट्रीज है फर्नीचर है, एक हमारे पास ओल्ड फर्नीचर है। ओल्ड फर्नीचर फॉर न्यू एक्सचेंज किया हमने, पुराना किसी को दे दिया, नया हमने ले लिया। पुराने फर्नीचर की वैल्यू है 10,000, नए फर्नीचर की वैल्यू है 15,000। अब देखिए ये डिफरेंस कितना है? 5,000 का। ठीक है, हम पे कितना कर रहे हैं उसको? 5,000 कर रहे हैं, साथ में पुराना फर्नीचर भी दे दिया, नया हमने ले लिया। तो नए फर्नीचर की वैल्यू है 15,000, डिफरेंस इज 5,000, राइट। कैश कितना जा रहा है? 5,000। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमारे पास आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, फर्नीचर काउंट डेबिट टू कैश। ये लास्ट एंट्री है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। क्वेश्चन ध्यान से देखना, 10,000 की गुड्स हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं शो नहीं करते बट अमाउंट में से माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना। तो 10,000 में 10% पहले हम लेस करेंगे तो वो आ गया 1,000, लेस करने के बाद फिगर आएगी 9,000, 10,000 माइनस 1,000 बैलेंस 9,000, तो ये हम यहाँ लिखेंगे। हमारे पास गुड्स आ रही हैं, परचेज गुड्स, परचेज को हम डेबिट करेंगे 9,000, राइट। उसने कहा कैश डिस्काउंट 2%, हाफ द अमाउंट पेड इन कैश। ये बहुत बड़ा चीज है देखने वाली। हमने हाफ कैश दिया, ये देखना आपने कि आप कैश कितना दे रहे हो। हाफ कैश है तो हाफ क्रेडिट हो गया, उधार हो गया। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि हमने गुड्स कहां से परचेज करी। अगर तो नेम मेंशन हो तो यू वुड यूज द वर्ड टू, जो भी राम श्याम लिख देना आपने। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप यहाँ लिखेंगे टू सप्लायर। ठीक है, तो 9,000 का हाफ कितना आ गया? 4,500। तो ये तो हो गया क्रेडिट, उधार पे। जो बाकी 4,500 है वो हमने कैश पे करा, तो उस 4,500 के ऊपर 2% डिस्काउंट भी है। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या? वो प्रॉफिट, क्योंकि हमने गुड्स खरीदी, हमने पेमेंट करी, तो उस पेमेंट में से हमें डिस्काउंट मिल गया। तो वो 2% किसका करेंगे? 4,500 का, जो हाफ अमाउंट है। तो 4,500 का 2% आएगा 90, हमें गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसका रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट को, राइट। कैश कितना पे कर रहे हैं? बाकी 45 में से 90 हम माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 44,102 कैश। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, सो पहले दो वीडियो जरूर देखिए, उस देखने के बाद आपकी ये थर्ड वीडियो भी कंटिन्यू हो जाएगी। तो तीनों वीडियो तो अच्छी तरह देख लीजिए। जनरल का ये टॉपिक आज खत्म है, इसके बाद आपको फिर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके मार्क्स बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया आ जाए। क्योंकि जल्दी कवर कराऊंगा तो बढ़िया आएंगे, लेट कवर करेंगे तो दिक्कत आती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सको। थैंक यू फॉर ऑल दिस। सो जस्ट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट आप आपको तो मैसेज आएगा ही, अगले भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जितने भी हो सके। थैंक्स फॉर ऑल दिस।